हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। आज हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? पहला है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए। दूसरा पॉइंट है संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। तीसरा है शिक्षकों का क्षमता निर्माण और चौथा है भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। ए पहला दूसरा और तीसरा, बी पहला दूसरा और चौथा, सी है दूसरा तीसरा और चौथा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पहला और दूसरा, ये तीनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। तो आइए देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो पहला पॉइंट हमारा राइट है अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए। दूसरा भी पॉइंट हमारा सही है संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। और तीसरा है शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने के लिए। तो ये तीनों ही पॉइंट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में सही हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना, बी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, सी शिक्षा का व्यापक प्रसार करना या डी निरक्षरता का समूल उन्मूलन करना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी शिक्षा का प्रसार करना। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? ए केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी डीम्ड विश्वविद्यालय, सी आवासीय विश्वविद्यालय या डी ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए केंद्रीय विश्वविद्यालय। जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ए राज्य विश्वविद्यालय, बी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी आंशिक केंद्रीय विश्वविद्यालय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी केंद्रीय विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्री या डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी भारत का राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला है पुदुचेरी विश्वविद्यालय, दूसरा विश्व भारती विश्वविद्यालय, तीसरा NHB गढ़वाल विश्वविद्यालय, फोर्थ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नीचे कूट दिए गए हैं, इनमें से हमें सही उत्तर देखना है। तो कूट देखते हैं। ए पहला दूसरा और तीसरा, बी पहला तीसरा और चौथा, सी दूसरा तीसरा और चौथा और डी पहला दूसरा और चौथा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला दूसरा और तीसरा।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन से हैं। तो पहला पुदुचेरी विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। दूसरा विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय। और तीसरा है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये तीनों ही विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है। ए कोलंबो, बी ढाका, सी नई दिल्ली या डी काठमांडू। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नई दिल्ली। दक्षिण साउथ एशिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज, बी ग्रुप ऑफ कॉलेज, सी हाउस ऑफ कॉलेज या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। संघात्मक विश्वविद्यालय को कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है। दूसरा, प्रशासकों, शिक्षाविदों तथा संस्थानों के निजी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। या तीसरा, यह यूनिवर्सिटी न्यूज़ नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। तो इनमें से हमें देखना है कि हमारा कौन सा कथन सही है। तो केवल एक, बी केवल एक और दो, सी 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी 1, 2 और 3। तो आइए देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो पहला है, यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है। बी, प्रशासकों, शिक्षाविदों तथा संस्थानों के निजी मुद्दों पर विचार करने का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह यूनिवर्सिटी न्यूज़ नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। तो ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नव चयनित IAS प्रोबेशनर्स को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है। ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, या सी, LBS नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, या डी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नव चयनित IAS है उनको परीक्षण कहाँ पर दिया जाता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, LBS लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो आप इसे ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं हायर एजुकेशन के। तो आपके ये क्वेश्चन 10 में से कितने सही हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कई स्टूडेंट कह रहे थे कि 10 क्वेश्चन आप लेकर आया करो, तो आगे से आपको हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये बताना है कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।